नाज़रीन, आपको बताएं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के सामने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। से लेके सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन तक 3 करोड़ पाकिस्तानी अवाम ने एहतजाज किया है और उनका यही आवाज है कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, इनको बिल्कुल रिहा किया जाए। साथ ही साथ अवाम की हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने फौजी ऑपरेशन जिसका लफ्ज आया था, हमने उसको मुखालिफत की और हमने कहा पहले से कि कोई भी फैसला हो उसके पैरामीटर ईमान में तय हो, उस मसले को ईमान में लाया जाए, उस मसले पे क़ियादत ईमान में आके इन कैमरा ब्रीफिंग दे दे, फिर उसके बाद फैसला होगा। हुकूमत उस पे भी कचकचाहट की शिकार है, क्लैरिटी दे रही है, ये बैकअप कर रही है, लेकिन ये मुल्क इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इस्तेहकाम के लिए रूल अप्ला होना चाहिए, इस इस्तेहकाम के लिए इस पार्लियामान में उन लोगों का होना चाहिए जो असल में इसमें बैठने के हकदार हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आवाज हम हमेशा उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे पार्टी के चेयरमैन गौर अली खान साहब ने मुफस्सल यहाँ पे आपको प्रेस ब्रीफिंग दे दी है। मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा। मेरे साथ मेरे दाएं और बाएं हमारे असली कौम 35 के सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार, मैं नहीं कहूँगा मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने हज़ारों वोटों की लीड से पार्लियामेंट में आए हैं। और अभी मेरे साथ रेहाना डायर साहिबा हमारी आइकॉन है इस मूवमेंट की, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। मैं यहाँ पे एक वाज़े तौर पे बात कहना चाहता हूँ कि ये मेंबर्स हमारे कौमी और सूबाई असेंबली में होते तो आज हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म होते। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होता वहां पे सरमायाकारी नहीं आती। और मैं फिर जो बात रिपीट करूंगा जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है कि चाइना जैसा हमारा दोस्त मुल्क आया और उसने यहाँ पे सारों को ये तंबी की कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से सी-पैक मंसूबे जो है वो खतरे में है। नंबर 1 जो हमने डिमांड की, सबसे पहले तहकीकात की जाए कि ये चीज क्यों हुई, उसका मैं खुद जवाब देता हूँ। उसकी वजह ख़वातीन और हज़रात ये हुई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले 2 साल से बदकिस्मती के साथ इन हम लोगों के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, वर्कर्स, एक्टिविस्ट और पोलिंग एजेंट्स तक उनके घरों में जाके पुलिस गर्दी पुलिस के जरिए होती रही है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और तहकीकात मुफस्सल होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस लैब्स क्यों हुआ। नंबर 2 अहम चीज आप ये देखें कि मैक्सिको वहां पे ड्रग वॉर लगी हुई है, वहां पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं। वहां पे ग्वाडालाहारा में वहां पे सिनोला कार्टेल लगा हुआ है ड्रग ट्रेड में और वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि उनकी अदालतों के ऊपर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का दबाव नहीं है कि आप वर्डिक्ट या अपने फैसले ऊपर नीचे करें। ये वो वजूहात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। बुनियाद पे जाए, बुनियाद आपकी आइन और कानून की बालादस्ती है। जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, ऑपरेशन हम लोग पाकिस्तान की सरजमीन पे हमने खुद हैसियत खुद अपने खानदान के हमने दहशतगर्दी के जो हम लोग विक्टिम्स रहे, हमने अपनी मेटे कब्र में वहाँ पे बेरी की है, उनको तदफीन की है। सारे जो हमारे केपी के लोग हैं हम लोग दहशतगर्दी के सताए हुए, हमने इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट की है। 1 लाख लोग हमारे शहीद हुए पाकिस्तान के। हम लोग नहीं चाहते इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे कि पाकिस्तान की सरजमीन पे
मिलिट्री ऑपरेशन करना अपने लोगों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। और ये जो भी चीज हुकूमत इस वक्त कर रही है, काबीना को तो वहां पे आप देखें सिर्फ एक एपेक्स कमेटी का फैसला, वहां पे कोई ब्रीफिंग नहीं दी होगी। ये पार्लियामेंट में लाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दे कि ये करना क्या चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के सामने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।